नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ। देखिए, सबसे खास बात यही है कि एक बार फिर दिल्ली की मेयर ने स्पेशल सेशन बुलाया है और ये स्पेशल सेशन बहुत ही खास है। बहुत ही खास इसलिए क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये सेशन दो वजहों से बुलाया जा रहा है। एक तो स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर्स हैं उसको हाउस को देने के लिए, और दूसरा इस बात के डिस्कशन के लिए कि जो डीसीलिंग के ऊपर आपने देखा कि लाजपत नगर और अमर कॉलोनी के अलग अलग इलाकों में जहां पर लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर किस तरह से अभी तक जो है न कि जो डीसीलिंग है वो नहीं हो पाई, और इसके लिए मामला कोर्ट में भी जाने को है। तो साफ है कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको खास तौर पर यह भी बता दूं कि दरअसल जो दिल्ली नगर निगम का एक्ट का 1957 है, वह साफ तौर पर यह कहता है कि कमिश्नर और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी और हाउस, ये तीनों की जो पावर्स हैं वो अलग अलग डिफाइंड हैं, और कोई भी किसी भी तरह से एक दूसरे की पावर्स को इंक्रोच नहीं कर सकता। इवन मेयर, कमिश्नर, हाउस और स्टैंडिंग कमेटी, ये वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट, कम से कम अगर पार्लियामेंट संशोधन न करे तब तक नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि हाउस होने को है तो ऐसे में बीजेपी साफ तौर पर इस बात का विरोध कर सकती है, और अलग अलग मंचों से इस बात का बाकायदा विरोध भी शुरू हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक तरह से असंवैधानिक है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता विपक्ष, खासकर एमसीडी में राजा इकबाल, वह पहुंचेंगे ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर को, और साफ तौर पर ये कहेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं जो कि अमूमन नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में एक एक करके, खासकर दिल्ली नगर निगम में लगातार ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो एक तरह से हम चुनौतीपूर्ण कर सकते हैं, खासकर जो है स्टैंडिंग कमेटी की पावर्स को हाउस को देने के लिए। तो ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखे जहाँ पर आपने देखा कि इससे पहले इसी साल जब शपथ की बात आई तब इस बात पर जोर पड़ने लगा कि सबसे पहले शपथ किसकी होनी चाहिए, जो मनोनीत पार्षद हैं या फिर जिन्होंने जीत कर आए हैं अलग अलग वार्ड से, उनकी शपथ होनी चाहिए। उस बात पर रार हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के अनुसार जो बैठक है वो कब कैसे बुलाई जानी चाहिए, इस पर भी रार हुआ था। और आमतौर पर दिल्ली के एलजी को अलग अलग मसलों पर फैसला लेना पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे अप्रत्याशित चीज़ें हैं जो राजधानी दिल्ली में हमें दिखाई देंगी। तो साफ तौर पर एक एक पल की जानकारी आपको दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार पूरी जो हाउस रहा वह कैसा रहा, किस तरह की चीज़ें रहीं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इसके लिए आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।